तो मेरे भाइयों कैसे हो, क्या हाल चाल है। मैंने सोचा कि भाई कुछ टेक न्यूज को कवर कर लेते हैं। वैसे कुछ ज्यादा अच्छी न्यूज थी नहीं, हाँ जितनी मैंने पिक की है वो अच्छी न्यूज है, वरना ये मत बोलना कि भाई कुछ भी बोल के चला जाएगा। नहीं नहीं, जो मैंने पिक की है काफी अच्छी न्यूज है, लेकिन ज्यादा नहीं है भाई। मतलब खींचने के लिए मैं 15-16 न्यूज भी कवर कर सकता था, बट वो सेंस नहीं बना था भाई। कुछ भी न्यूज आई है मैंने वो स्क्रीन के सामने बता दी तुम्हें, तुम बोल रहे कि भाई क्या फालतूगिरी कर रहा है। वैसे फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ, वरना ये भी फालतूगिरी लगेगी। सबसे पहली न्यूज, जब से 8 Gen 5 अनाउंस हुआ है तब से भाई तुम लोग उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो मुझे, कि उसके साथ कौन सा फोन आएगा भाई, उसके बारे में बात करो। ये सारी चीजें चल रही तुम लोगों की कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर थोड़ा न्यूज में ही कवर कर लेते हैं। जैसे कि अब न्यूज आ रही कि मोटोरोला का एक स्मार्टफोन आएगा इस प्रोसेसर के साथ। इवन ब्लास्ट नाम का एक रिलायबल लीक्स्टर है। अब मैंने नाम प्रोनाउंस सही किया या फिर नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन भाई का कहना है कि मोटो का एक स्मार्टफोन आएगा जो कि नॉन फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। 8 Gen 5 के साथ आने वाला ये। अब ऐसे चांसेस है कि ये मोटो S70 अल्ट्रा हो सकता है। तो अगर सारे लीक सही बैठते हैं तो हमें मोटो की तरफ से 40-45,000 के अराउंड एक ऐसा फोन देखने को मिल सकता है जो परफॉर्मेंस को टारगेट करेगा, और वो उनका फोल्डेबल नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि भाई इसको कर्व डिस्प्ले के साथ मत लाओ। एप्पल ने चाइनीज ब्रांड्स के मन में भाई एक डर बैठा दिया है, और ये डर मुझे काफी अच्छा लगा। बताता हूं मैं क्या हुआ। एप्पल ने भाई बहुत चौड़ में अपने आईफोन एयर को लॉन्च किया था कि भाई एकदम स्लिम ट्रिम डाइट वाला स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, लोगों को बहुत पसंद आएगा। लोग बोलेंगे कि मुझसे तो डाइट हो नहीं पा रही, डाइट वाला फोन खरीद लेता हूं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों ने भाई उल्टा उसको भाव नहीं दिया, उसकी सेल बहुत पुअर हुई। एप्पल वालों ने भाई उसका प्रोडक्शन कम कर दिया। और तुम्हें तो पता है कि भाई एप्पल जो करता है चाइनीज ब्रांड उसको कॉपी करते। तो शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड भाई प्लान बनाकर बैठे थे कि हम भी एक स्लिम ट्रिम डाइट वाला फोन लेकर आएंगे, लेकिन इन्होंने आईफोन एयर की सेल देख ली और इनका मन उठ गया भाई उससे कि हम तो ना कर रहे भाई, हमें नहीं जाना घाटे में। और मेरे हिसाब से बहुत सही डिसीजन है भाई। उसको स्लिम ट्रिम करने से अच्छा है वो चीजें दे दो जो लोग मांग रहे हैं। जैसे कि बड़ी बैटरी चाहिए, उसको स्लिम ट्रिम करके कहा बैटरी छोटी कर रहे हो। और सच बताऊं, ये फोन ना चलने के पीछे ना चाइनीज ब्रांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक तरफ वो 8,000-10,000 mAh की लालच दे रहे लोगों को कि भाई इतने mAh बैटरी वाला फोन लेकर आएंगे। लोग सोच रहे कि भाई अब हमें पावर बैंक में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ ये 4-4,500 mAh वाला छोटा फोन लेकर आ रहे स्लिम वाला। लावा अग्नि 4 अभी लॉन्च हुआ था कि लावा ने भाई अपने YouTube चैनल पे, इंस्टा पेज पे एक टीजर अपलोड कर दिया जो कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, टीजर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई ये गेमिंग फोन होने वाला है। मतलब Asus ROG फोन जैसा नहीं, एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन हो सकता है, क्योंकि वैसे ही वाइब आ रही है। सब कुछ गेमिंग के बारे में दिखा है, गेम का एक टीजर दिखाया उन्होंने, और वहां पर हल्की फुल्की स्मार्टफोन की झलकियां भी दिखी हमें। अब खबरें तो ये आ रही कि ये लावा प्ले मैक्स स्मार्टफोन हो सकता है, मतलब इसका नाम हो सकता है ये। लेकिन पता है मेरा दिल क्या कह रहा है कि भाई जैसे कि लावा वालों ने कुछ दिन पहले कहा था अग्नि 4 के लॉन्च होने से पहले कि 30,000 सेगमेंट को हम टारगेट करने वाले। अब 25,000 रुपीज में इन्होंने अग्नि 4 को लॉन्च कर दिया। अब 5,000 थोड़ा सा आगे चले जाओ और पोको F7, iQOO Neo 10 जैसे स्मार्टफोन जिस सेगमेंट में कंपीट करते हैं उस सेगमेंट में एक स्मार्टफोन लेकर आओ। स्पेक मैं बताता हूं क्या होने चाहिए। कैमरा सेटअप तुम लावा अग्नि 4 का उठा लो, उसमें एक और कैमरा ऐड कर दो, टेलीफोटो लेंस। लोगों ने बैटरी को लेकर बहुत शिकायत की लावा अग्नि 4 के, तो उसको बढ़ा लो। 6,000-6,500 mAh की बैटरी चल जाएगी। चल क्या जाएगी भाई, दौड़ जाएगी। और बात रही परफॉर्मेंस की, मुझे पता है तुम लोगों का दिल क्या कह रहा है। तुम लोग 8 Gen 5 मांग रहे हो, लेकिन नहीं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। 30,000 रुपए में उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो Dimensity 8500 चल जाएगा। अब बताओ तुम्हें कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है। पोको X8 Pro का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है। दोस्तों सैमसंग नहीं सुधरने वाला। सैमसंग ने एक और कांड कर दिया है। सैमसंग का A37 Geekbench पे लिस्ट हो चुका है, और भाई जो उसने कांड किया है सैमसंग ने, उसमें Exynos 1480 चिपसेट को ऐड कर दिया। अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें क्या बवाल, सैमसंग तो अपने स्मार्टफोन में Exynos के प्रोसेसर को ऐड करता ही है, वो फ्लैगशिप में ऐड करने की बात कर रहे हो। तुम बजट में कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे बजट नहीं है, मिड रेंज वाला है, 25,000 के अराउंड की प्राइस हो सकती है। लेकिन दिक्कत पता है कहां पर आई, दिक्कत वहां पर आई कि भाई इससे पहले जो A36 था उसमें भी Exynos का प्रोसेसर होता, तो हम उतनी बात नहीं करते, लेकिन उसमें स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 था। हालांकि प्राइस के हिसाब से वो प्रोसेसर भी सही नहीं था। 25,000 में 6 Gen 3 भाई भगवान भी माफ ना करे। लेकिन उससे बड़ा जुर्म तो भाई ये A37 के साथ कर रहे हैं। Geekbench पे इसके सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर सामने आए, उनको भी कंपेयर किया जा रहा है 6 Gen 3 के साथ। मतलब लोग भी जानते हैं भाई इस प्रोसेसर की क्या औकात है। मतलब स्नैपड्रैगन ने 6 Gen 4 लॉन्च कर दिया, 6 Gen 5 की बात चल रही है, और यहाँ पर सैमसंग का प्रोसेसर किससे कंपेयर हो रहा है, 6 Gen 3 के साथ। अब इसकी प्राइस तो ज्यादा होने वाली है। इसके साथ खबरें ये आ रही है कि Android 16 होगा और 6GB
GB रैम होने वाली है। भाई यहाँ पर तो थोड़ा सा मतलब दिलदारी दिखा देते, 8 GB रैम दे देते। हाँ मतलब 8 GB वाला वेरिएंट होगा, लेकिन बेस वेरिएंट भी भाई सस्ता नहीं होने वाला जिसमें 6 GB रैम होगी। अब थोड़ा सा टेलीकॉम की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि जियो वाले जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम जेमिनाई का तुम्हें सब्सक्रिप्शन देंगे 18 महीने का एयरटेल से कंपीट करने के लिए, जो परप्लेक्सिटी का उन्होंने सब्सक्रिप्शन दिया था। अब एयरटेल वालों को तो भाई मिल गया, लेकिन जियो वालों का मुझे नहीं पता कितने लोगों को मिला। मुझे तो नहीं मिला, मैं एक्टिव जियो यूजर हूँ। मुझे वो माई जियो ऐप में आया था भाई कि उसमें पार्टिसिपेट करने का, मैंने अपना नंबर ऐड किया और इन्होंने कहा कि भाई हम आपको मैसेज के थ्रू बता देंगे। फिर कुछ दिन के बाद कुछ मैसेज आए, उसके नीचे लिंक थी, मैंने क्लिक किया, समथिंग वेंट रॉन्ग ही दिखा रहा है भाई हर बार। अभी तक तो मुझे नहीं मिला। तो अगर तुम में से कुछ लोगों को मिला है भाई जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन, तो मुझे कमेंट में बताओ कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर मुझसे ही खास लगाव है जियो वालों को। अब थोड़ा सा जाते जाते नंबर खेल लेते हैं। सितंबर 2025 तक इंडिया में 1.2 बिलियन टेलीकॉम यूजर थे। उसमें भाई थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 0.20% की ग्रोथ आ चुकी है। मतलब अब 2.44 मिलियन और यूजर्स ऐड हो चुके हैं। भाई ये चलता रहेगा, यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे यूजर्स भी बढ़ेंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़े, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कह के हमें पुकारा क्यों ना जाए, फिर भी भाई एक कंपनी है जो हमेशा घाटे में चलेगी, वो है भाई वी। मतलब हर महीने इनके यूजर्स घटते ही जा रहे हैं। अब 2 मिलियन और यूजर इनके कम हो चुके हैं। दूसरी तरफ जियो ने भाई 1.99 मिलियन यूजर को ऐड किया, मतलब लगभग वो भी 2 मिलियन हो गए। एक ने 2 मिलियन गवा दिए, दूसरे ने ऐड किए। एयरटेल जो कि जियो से महंगा है, वो भी भाई 1.25 मिलियन यूजर्स को ऐड करके बैठा है। ये तो छोड़ो, BSNL जिसका भाई 4G का पता नहीं है, वो भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। चाहे देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़े, चाहे इंटरनेट यूज करने वाले कितने बढ़ जाए, वीक की हमेशा गरीबी वाली न्यूज आती है। तो बस यही कुछ इस हफ्ते की मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज लगी। बाकी मुझे जेमिनाई वाला डेफिनेटली बताना, मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट भी डालने वाला, उसमें जाकर वोट करना कि तुम्हें मिला या फिर नहीं मिला सब्सक्रिप्शन। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें पसंद आया वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।